अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ u ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। और यहाँ पे क्या कह रहा है, x और y देखो क्या है, 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है और x क्या है, लेस देन y, ये चीज आपके पास दिया है। ठीक है, देन हमसे क्या पूछा जा रहा है, देन x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या है, कि आपको यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक थ्योरम लिखाना चाहता हूँ। ये क्या है, एक रूल बताना चाहता हूँ, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो क्या था उसका, देखो सिंपली क्या है, स्टेटमेंट ये लिख दिया था, इफ u इज फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, then x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to nu। ठीक है, तो देखो ये यूलर्स थ्योरम क्या है, अगर u जो है फंक्शन हो रहा है x और y का और ये डिग्री n का फंक्शन हो, देन x del u upon del x plus y del u upon del y ये किसके इक्वल हो जाएगा, nu के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इस थ्योरम से, इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया मैं वो लिख लेता हूं। तो हमारे पास दिया क्या है, u इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, cos u इज इक्वल टू, देखो इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos u हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना भाई आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, अब इस ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये क्वांटिटी किसकी इक्वल है, लेट दिस इज इक्वल टू v। अब देखो अगर ये v के इक्वल है तो आप देखोगे v कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो v जो है होमोजीनियस फंक्शन है 1/2 का। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो इसके लिए सिंपली क्या किया, यहाँ पे देखोगे ऊपर का पावर क्या निकल रहा है, ऊपर का 1 निकल रहा है, दोनों देखो ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग टर्म का अगर आप निकालोगे, इसका भी 1 है इसका भी 1 है, ऊपर का पावर 1 निकला, नीचे क्या है, ये इसका 1/2 है इसका भी 1/2 है, तो इसका भी पावर निकालोगे तो 1/2 निकलेगा। ठीक है, देखो सबका पावर यहाँ पे इक्वल रहता है, ऊपर वाले का आपस में इक्वल है, नीचे वाले का आपस में इक्वल है। ठीक है, अब 1 में से 1/2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये मैंने बोला कि v जो है फंक्शन हो गया 1/2, मतलब क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, 1/2 का। ठीक है, देन अब हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया है, x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, ये आपके पास मिल गया है, इसको हमने होमोजेनियस फंक्शन माना है। अगर इतना हमारे पास मिल गया है तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक चीज यूज करने जा रहा हूं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैं ऐसे ux भी दिखा दूंगा। ठीक है, या ऐसे समझो डेल v अपॉन डेल एक्स को मैं क्या दिखा दूंगा, vx दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली वही चीज करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, x vx, देखो क्योंकि ये क्या है, ये फंक्शन हो गया होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 1/2 का, तो क्या किया, x vx प्लस y vy, जो कि मतलब यूलर्स रूल था वही, यहाँ पे u की जगह v रिप्लेस हो गया, nu एन वी होगा ना, तो एन की वैल्यू कितनी है 1/2, और v की वैल्यू, v क्या है आपके पास, ये फंक्शन है तो v हो गया। ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, x vx प्लस y vy इज इक्वल टू 1/2 v, ये इतना आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो आपके पास यहाँ पे फंक्शन दिया है, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है, इसको अप्लाई करते, देखो ये आपके पास 1 आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या है, cos u इज इक्वल टू v। अब इसको चाहो तो आप पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा आपके पास, डेल बाई डेल x cos u इज इक्वल टू डेल बाई डेल x v। इसको आप इंप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन u इनटू क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स को मैं ऐसे ux लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल v बाई डेल एक्स को मैं क्या लिख दिया, vx लिख दिया। ठीक, अब इसी तरीके जब आप इसी को पार्शियली, जब y के रिस्पेक्ट में, जब इसको आप पार्शियली क्या कर रहे हो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा, देन आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन u uy
इज इक्वल टू वी वाई, ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना, तो चलो ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें y से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो चलो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कराते हैं, तो देखो क्या होगा, x vx प्लस y vy, एक मैंने बोला ना, इसमें हमने x से मल्टीप्लाई करा, इसमें y से, तो अगर x से मल्टीप्लाई किया है तो x क्या होगा, इसमें भी आके मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो जाएगा माइनस x sin u ux, और इसमें क्या होगा, y से आके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस y sin u ui। अब आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, sin u कॉमन है, sin u बाहर ले लो माइनस के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देखो, मैं ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्या करो, बाहर ले लो, तो क्या आएगा x vx प्लस, देखो x vx प्लस y vy, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1/2 v, तो इसकी जगह देखो ये चीज आपके पास आया था ना, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 1/2 v, 1/2 v, ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन यू आप कॉमन ले लो, और साइन यू कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x ux प्लस y uy, और यही वैल्यू आपको लानी है, यही देखो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, x del u upon del x प्लस y del u upon del y, मतलब क्या, x ux प्लस y uy, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इधर देखो इसकी वैल्यू कितनी, ये sin x इधर है, और यहाँ पे v की वैल्यू अभी आपके पास क्या आई थी, सॉरी हाँ sin u है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू आपके पास क्या है, v की वैल्यू cos u है, तो यहाँ पे v की वैल्यू हम cos u लिख सकते हो, तो क्या आएगा आपके पास 1/2 cos u और इक्वल टू माइनस sin u, और उसके बाद आपके पास ये है x ux प्लस y uy, ये आपके पास है। अब हमको क्या, इतने की वैल्यू लानी थी, इधर sin u को हम क्या कर सकते हैं, इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वही चीज मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा x ux प्लस y uy इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है 1/2, माइनस 1/2 को यहाँ पे रहने देते हैं, इधर आ जाएगा माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा cos u अपॉन sin u, लिख देते हैं, cos u इधर ही रह जाएगा और sin u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास sin u, ये हो गया। अब देखो cos u अपॉन sin u, ये कितने की वैल्यू होती है, ये होती है cot u की, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं cot u, माइनस 1/2 cot u, ये देखो क्या होगी माइनस 1/2 cot u, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितने की इक्वल हो गई, x ux प्लस y uy की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1/2 cot u, इसमें देखो कोई ऑप्शन दिया आपके पास, यस ऑप्शन नंबर 2, तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है या सॉल्यूशन को समझना है, फिर से वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, इसमें भी देखो ये क्वेश्चन कैसा है आपके पास, असर्शन एंड रीजन टाइप का, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दिए हैं। ठीक है, तो असर्शन और रीजन टाइप का है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सीक्वेंस -1 टू द पावर n n + 1 अपॉन n इज कन्वर्जेंट इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कह रहा है सेकंड क्या कह रहा है, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, पहला क्या कह रहा है, बोथ a एंड r आर करेक्ट एंड r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, असर्शन और रीजन जो दोनों है दिए हैं, दोनों ही करेक्ट है, और r जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है a का। सेकंड क्या कह रहा है, बोथ a एंड r आर करेक्ट, इसमें सेकंड में भी ये कह रहा है कि दोनों करेक्ट है, बट r इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, लेकिन जो r है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है a का। थर्ड आपके पास क्या कह रहा है, a इज नॉट करेक्ट, a करेक्ट नहीं है बट r इज करेक्ट, सॉरी ये आपका फोर्थ ऑप्शन है, a इज नॉट करेक्ट बट r इज करेक्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है। थर्ड क्या कह रहा है, a इज करेक्ट बट r इज नॉट करेक्ट। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एंड उसके बाद उनकी स्टेटमेंट पे डिस्कस करते हैं। तो पहला देखो क्या कह रहा है, पहला सीक्वेंस आपके पास क्या है, -1 की पावर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 1 बाई n हो गया। ठीक है, अब अगर आप इस सीक्वेंस को डिफाइन करना चाहो तो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हो ना, n प्लस 1 बाई n when n इज इवन, अगर n इवन होगा तो देन आपके पास सीक्वेंस ऐसा आ जाएगा, और अगर n ऑड हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस n के साथ n प्लस 1 अपॉन n when n इज ऑड, अगर n ऑड हो जाता है देन क्या हो जाएगा आपके पास ऐसा आ जाएगा,
आप इस केस में अब आप लिमिट निकालोगे, इस केस में आप लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, इस केस में लिमिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तब देखो दोनों लिमिट तो डिफरेंट आ रही है और आपको पता होगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू यूनिक लिमिट पॉइंट। अगर से आप रियल नंबर में पढ़ते हो तो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं वे हमेशा कन्वर्ज करते हैं एक ही लिमिट पॉइंट पे, एक ही लिमिट पे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपके पास अलग अलग लिमिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट नहीं है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, मतलब असर्शन तो आपका सही है। अब रीजन देखो क्या दे रहा है, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो क्या हर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है? तो नहीं, ये सही नहीं है। मैं आपके पास एक एग्जांपल दे दूं। पहली चीज तो ये देख लो कि क्या बोला जा रहा है, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब पहली चीज तो आप यहाँ पे देख लो, जो आपके पास सीक्वेंस दी है ये मोनोटोनिक है ही नहीं, तो यानी ये रीजन तो आपके पास वैसे भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक का, पहली ही बात हो गई, ठीक है। और दूसरी बात, आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं क्या मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो मैं आपके पास एक सीक्वेंस दे देता हूं n सीक्वेंस। देखो an इज इक्वल टू n, ऐसा मैंने एक सीक्वेंस बना दिया, an इज इक्वल टू 1 n, तो यानी कि an इज इक्वल टू कितना आ गया, n आ गया। तो ये सीक्वेंस देखो आपके पास क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, आप समझ लो ऐसे, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अब ये बताओ क्या ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है? नो, दिस इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an goes to infinity, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ये क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो ये देखो मोनोटोनिक तो है बट कन्वर्जेंट नहीं, तो यहाँ क्या क्या आ गया है, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो आपका ये रीजन जो आ रहे हैं ये तो गलत दिया है। अब इन चार ऑप्शन में से जल्दी से टिक कर लेते हैं। तो देखो क्या है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ये आपका रॉन्ग है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ए इज करेक्ट, हाँ ये तो देखो अभी हमने टिक किया है, बट आर इज नॉट करेक्ट, यस, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी ये आपका 4 भी रॉन्ग है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर से आप चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दे एंड लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे।